नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, दूसरों से आगे निकलने का नहीं, दूसरों से आगे निकलने का नहीं, खुद से बेहतर बनने का प्रयास करो, खुद से बेहतर करने का प्रयास करो। क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो वो इसमें होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी और आईओ, इनपुट आउटपुट। एएलयू अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस को सबसे पहले किसने बनाया था? कंप्यूटर वायरस को सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये बनाया फ्रीड चैन ने। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। टेम बेनर्ली, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जॉन मैकार्थी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज 0 और 1, असेंबली लैंग्वेज, पाइथन, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 0 से F तक। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? पाइथन। क्वेश्चन है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रणनीति डेडलॉक से बचने में सहायक है? तो वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैलकुलेट, बैंकर्स एल्गोरिथम। कौन सी है? बैंकर एल्गोरिथम, जो डेडलॉक से बचने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। और हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो उसमें होती है 7 लेयर। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। क्लाउड कंप्यूटर में सास का पूरा रूप क्या है? तो वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन है, कौन सी डेटा संरचना को लिफो कहा जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कहा जाता है स्टैक को। किसे कहा जाता है? स्टैक को। क्वेश्चन है, आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर काम करता है। कौन सी लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। और नेटवर्क आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी आईपी काम करता है। टीसीपी। क्वेश्चन है, एचटीएमएल में
मेटा टैग का उपयोग किस लिए होता है? तो वो होता है डिफाइन टू मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जावा में गार्बेज कलेक्टर का कार्य क्या होता है? तो वो करता है मेमोरी डीएलोकेशन ऑफ अनसाइंड ऑब्जेक्ट। डीबीएमएस में एससीआईडी का आई किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है आइसोलेशन को। किसे दर्शाता है? आइसोलेशन को। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है? तो हमने अभी देखा था कौन सा? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये किस पे काम करता है? टीसीपी पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी आईपी मॉडल में सेशन लेयर किस ओएसआई लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है? तो वो जुड़ी हुई होती है एप्लीकेशन लेयर के साथ। कौन सी? एप्लीकेशन लेयर के साथ। निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को दर्शाता है? फुल डुप्लेक्स, देखिए सबसे पहले हम बात करें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, जैसे कि मैंने कोई मैसेज किया तो सिर्फ अगला पर्सन उसको क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। सेकंड, ऐसे कि हम क्या कर रहे हैं? रेडियो क्या कर रहा है? एक साइड से ही इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स। वन साइड से ही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। फुल डुप्लेक्स टेलीफोन, दोनों साइड से कम्युनिकेशन चल रहा है। फर्स्ट पर्सन कुछ कह रहा है, सेकंड पर्सन सुन रहा है और उसी का वापस रिप्लाई कर रहा है सेकंड पर्सन। तो ये क्या है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को हटाता है? तो ये हटाता है 3NS। कौन सा हटाता है? 3NS। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SMTP। कौन सा? ईमेल के लिए SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो वेबसाइट है उस पे अपलोड और डाउनलोड के लिए यूज किया जाता है।